आज हम देखेंगे डायबिटीज के बारे में। तो डायबिटीज क्या होता है इसके बारे में देखेंगे, कैसे होता है, क्यों होता है, इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, तो इसके बारे में आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा व्यू है मेरा, आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। चलिए जस्ट स्टार्ट नाउ। डायबिटीज क्या होता है? ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज इन आवर बॉडी। जब हमारे बॉडी के ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज कर जाता है तो सिचुएशन में डायबिटीज काज हो जाता है। अब शुगर लेवल क्यों डिक्रीज हो जाता है? शुगर लेवल को मेंटेन कौन करता है? तो हमारी बॉडी में एक इंसुलिन पाए जाते हैं जिसका काम होता है शुगर लेवल को बैलेंस करना, और ये शुगर लेवल को बैलेंस करने का काम करते हैं। और हमारे ब्लड में शुगर लेवल होना कितना चाहिए? हमारे ब्लड में शुगर लेवल 70 to 100 mm/dl होना चाहिए, लेकिन जब यही शुगर लेवल मोर देन 100 mm/dl हो जाता है तो सिचुएशंस में शुगर काज हो जाता है। अब देखेंगे शुगर को बैलेंस कौन करता है और कैसे होता है। तो शुगर को बैलेंस करने का काम इंसुलिन का होता है। और इंसुलिन कहाँ से सिक्रेट होता है? तो हमारे शरीर में एक पैनक्रिया ग्लैंड पाया जाता है जिसको पैनक्रियाटिक ग्लैंड कहते हैं। और जो पैनक्रियाटिक ग्लैंड होता है यह स्टमक के पीछे पाया जाता है, जो फिंगर लाइक एक स्ट्रक्चर होता है, और इसका काम होता है सिक्रेट करने का। जस्ट लाइक कुछ डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन करता है और कुछ इंसुलिन का सिक्रेशन करता है। तो हमको डाइजेस्टिव जूस ज़्यादा उधर डीपली में नहीं जानी है, हमको बात करनी है इंसुलिन के बारे में, और अदर पैनक्रियाज के बारे में हम दूसरी कोई वीडियो बना देंगे। तो आज देखते हैं इंसुलिन कैसे सिक्रेट हो रहा है। तो पैनक्रियाज लेते हैं। पैनक्रियाज में पाया जाता है एक आइसोलेट नाम का सेल जिसमें पाए जाते हैं अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल एंड एफ सेल्स, जिनका अलग अलग काम होता है। जैसे कि अल्फा सेल्स जो होते हैं ग्लूकोज का सिक्रेशन करते हैं। कैसे? अल्फा सेल्स में ग्लूकोगान का सिक्रेशन करेगा। ग्लूकोगान जो होता है जब डिजनरेट होगा तो वहाँ से ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन हो जाएगा, और जो ग्लाइकोजन होता है वही ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और यही ग्लूकोज हमारी बॉडी में एनर्जी के फॉर्म में वर्क करने लगता है। और ये बीटा सेल्स जो होते हैं, बीटा सेल्स ये इंसुलिन का सिक्रेशन करते हैं। जब हमारे और ये ग्लूकोज बनता कैसे? जैसे हम फूड को इंटेक करें, फूड लिया हमने, फूड जाएगा माउथ में बोलस का फॉर्मेशन हो जाएगा, बोलस के फॉर्म में रहेगा, और माउथ में 1 to 2% जो है इसका डाइजेशन होता है, फूड का डाइजेशन होगा, और माउथ से जाएगा इंटेस्टाइन में, मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम डाइजेशन का काम होता है। और जब हमारा जो कार्बोहाइड्रेट मान लिया गया हमारे फूड्स माउथ में गए, माउथ से इंटेस्टाइन में गए, इंटेस्टाइन में जाके 3 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं मैक्सिमली, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड ग्लैक्टोज, जिसमें ग्लूकोज केवल 80% बनता है और फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज 20% बनते हैं। और यही ग्लूकोज हमारी बॉडी में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है या यूज हो जाता है। अब मान लिया कि ग्लूकोज हमारे ब्लड में आ गए, ब्लड के कैपिलरीज में यही ग्लूकोज आ गए, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जरूरत से ज़्यादा एक्सेस ग्लूकोज आ जाते हैं। तो जो इंसुलिन होता है ग्लूकोज लेवल को बैलेंस करने का काम करती है, मेनली उसको डिक्रीज करने का काम करती है। अगर बढ़ा हुआ है लेवल तो उसको डिक्रीज करेगी। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो ब्लड कैपिलरीज हैं हमारे, जो बीटा सेल्स हैं, बीटा सेल्स के इर्द गिर्द पाई जाती हैं। यदि यहाँ पर ग्लूकोज लेवल हाई हुआ तो बीटा सेल्स जो होते हैं ये इस ब्लड कैपिलरीज को डिटेक्ट कर लेंगे। डिटेक्ट करने के बाद देखेंगे, एनालिसिस करेंगे कि वहाँ पर शुगर लेवल कितना है। शुगर लेवल अगर हाई होगा तो बीटा सेल्स इंसुलिन का सिक्रेशन करना स्टार्ट कर देंगे, और इंसुलिन जो होते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने का काम करते हैं। अब यहाँ पर पाया जाता है एक ब्लड कैपिलरीज हो गए और बीटा सेल्स के बीच में एक दीवार होती है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन्स के नाम से जानते हैं। अब अगर जो इंसुलिन को ग्लूकोज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होगा तो वहाँ पर सेल मेम्ब्रेन से होकर गुजरना होगा, लेकिन सेल मेम्ब्रेन से गुजरना इतना आसान नहीं होता है। यहाँ पर एक बैरियर पाई जाती है जिसको कहते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं, या क्लोज रहता है। तो इसको ओपन करने के लिए इंसुलिन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो इस जो सेल मेम्ब्रेन्स हैं, यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन्स के ऊपर पाए जाते हैं इंसुलिन रिसेप्टर। ये जो इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं, यहाँ पर इंसुलिन आके रिसीव हो जाता है। जब इंसुलिन इस रिसेप्टर में आएगा तो सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर की जो मेटाबॉलिज्म की एक्टिविटी होती है, तो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी एक्टिव हो जाती है। जब मेटाबॉलिज्म की एक्टिविटी यहाँ पर एक्टिव हो जाएगी तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट जो चेन है ये ओपन हो जाएंगे। जब ये ओपन हो जाएंगे तो यहाँ से जो ग्लूकोज है, यहाँ पर ये जो ग्लूकोज है ब्लड में, ये आना स्टार्ट कर देगा। अब आना स्टार्ट कर देगा, लेकिन सेल मेम्ब्रेन्स में कहाँ पर यह ग्लूकोज जाएगा? तो सेल मेम्ब्रेन्स में एक पाई जाती है ग्लूट वेसाइकल सेल्स, जो बाहर से जाके सेल मेम्ब्रेन में फ्यूज हो जाती है या बाइंड हो जाती है। तो जब यहाँ पर ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट चेन ओपन होगा तो वहाँ पर ग्लूकोज पाथवे के थ्रू ये जो ग्लूकोज है आके ग्लूट वेसाइकल में इकट्ठा होने लगेगा, और इसी तरह से हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है वह बैलेंस करने का काम इंसुलिन का होता है। डायबिटीज के प्रकार कितने होते हैं? तो डायबिटीज 1 होता है, डायबिटीज 2 होता है, और उसको कभी और देखेंगे। तो ये हो गया डायबिटीज क्यों होता है और
कैसे हमारे ब्लड लेवल में इंसुलिन जो है ग्लूकोज लेवल को बैलेंस करने का काम करता है। और जब यही इंसुलिन यहाँ पर नहीं आएगा, इंसुलिन रिसेप्टर्स पे नहीं आएंगे किसी कारणवश, तो ये जो चेन है यह ओपन नहीं होगा, क्लोज के क्लोज रहेंगे। और जब चेन क्लोज रहेंगे, ओपन नहीं होंगे, तो वहाँ पर ग्लूकोज सेल मेम्ब्रेन से होते हुए ग्लूकोज वेसिकल्स में नहीं आ पाएंगे। तो उस सिचुएशन में हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज कर जाएगा और वहाँ पर हम डायबिटीज के शिकार हो जाएंगे। इसके अलावा एक केस और होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हाई हो गया या हमारे ब्लड में ज़्यादा ग्लूकोज लेवल बन रहा है। उस सिचुएशन में सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ग्लूकोज वेसिकल्स में तो आएगा ग्लूकोज, लेकिन इससे भी ज़्यादा है, यह भी भर गया, पूरा फिल हो गया। तो वहाँ पर एक और होता है लीवर, जो लीवर भी ग्लूकोज को स्टोर करने का काम करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो लीवर जो है उस सिचुएशन में लीवर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करेगा और जब हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट होगी ग्लूकोज की, फिर ये ग्लाइकोजन ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट होकर एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो देखते हैं डायबिटीज के सिम्टम क्या क्या होते हैं। तो डायबिटीज के सिम्टम वैसे तो कई सारे होते हैं, लेकिन कुछ हमने ले रखी है जिसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो पहले देखें पॉलीयूरिया। जब डायबिटीज के पेशेंट में देखेंगे तो पॉलीयूरिया होने का हो जाता है, थर्स्ट, बार बार प्यास लगेगी, वेट लॉस, मतलब उनका जो है वेट लॉस हो जाएगा और वो क्या होंगे, दुबले पतले हो जाएंगे। किडनी फेल्योर, इस सिचुएशन में क्या होती है, किडनी भी फेल हो जाती है। स्ट्रेस, हमेशा स्ट्रेस रहेंगे, चिड़चिड़ा फील होगी, चिड़चिड़ापन फील होगा। उसके बाद क्या होता है, हाई बीपी, और बीपी भी हाई हो जाती है। तो पहले देखते हैं पॉलीयूरिया क्या होता है। एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ यूरिन इन आवर बॉडी, यानी हमारी बॉडी में जब नॉर्मल से ज़्यादा यूरिन का प्रोडक्शन होने लगता है, एक्सक्रीशन होने लगता है, सिक्रीशन होने लगता है, तो वहाँ पर हम क्या कहेंगे, पॉलीयूरिया हो गया, यानी डायबिटीज का सिम्टम है। नॉर्मली हमारे बॉडी में 800 ml से 1700 या 2000 ml तक जो है यूरिन्स होते हैं यूरिनी ब्लैडर में पर डे सीक्रेट होते हैं, लेकिन पॉलीयूरिया के केस में 2.5 लीटर से 3 लीटर यूरिन का फॉर्मेशन होता है। नॉर्मली 800 से 2000 ml पर डे यूरिन का फॉर्मेशन होता है, ऑन एवरेज माना जा सकता है 1700 ml पर डे। अब देखते हैं पॉलीयूरिया होता कैसे है। तो आप यहाँ पर देखेंगे हम कि जो पॉलीयूरिया है ये होता कैसे है। पॉलीयूरिया एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ यूरिन। जब डायबिटीज के केस में हमारा ब्लड जो है इसमें ब्लड में ग्लूकोज भी बढ़ जाएगा, ग्लूकोज का लेवल। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ये ब्लड जो है फिल्ट्रेशन के लिए किडनी के पास जाएगा। किडनी में क्या पाए जाते हैं, नेफ्रॉन पाए जाते हैं। नेफ्रॉन का क्या काम होता है, ब्लड को फिल्ट्रेशन करने का काम करते हैं, और यह ब्लड को फिल्टर करके दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ब्लड को अलग अलग कर देंगे और यहाँ पर यूरिन, मतलब जो हमारे वेस्टेज हैं, प्लस ग्लूकोज को अलग कर देंगे। क्यों, हमारा जो नेफ्रॉन है ग्लूकोज को यूरिन में ही छोड़ देता है। यूरिन में छोड़ देता है तो हमारे यूरिनी ब्लैडर में यूरिन का जो क्वांटिटी होता है इंक्रीज क्यों कर जाता है। तो हम जानते हैं कि जो ग्लूकोज होता है हाईली विस्कस होता है, मतलब कि हाईली कंसंट्रेट होता है। हाईली कंसंट्रेट होने के कारण इसमें ऑस्मोटिक टेंडेंसी पाई जाती है। और ऑस्मोटिक टेंडेंसी के कारण क्या होता है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है। जैसे कि यूरिनी ब्लैडर है, यहाँ पर है ग्लूकोज प्लस यूरिन। अब यूरिन में ग्लूकोज पाने के कारण यहाँ पर होगा ऑस्मोटिक टेंडेंसी एक्टिव हो जाएगी। तो यहाँ से वाटर को जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा। ऑस्मोटिक टेंडेंसी के कारण वाटर होता है डाइल्यूट। अब यहाँ पर वाटर डाइल्यूट होने के कारण ग्लूकोज में आना स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पर इसमें ग्लूकोज, यूरिन प्लस वाटर, ये तीनों हो जाएंगे। इसीलिए यूरिन का जो अमाउंट है, यहाँ पर जो है यूरिन का अमाउंट इंक्रीज कर जाता है। ये कहाँ है, यूरिनी ब्लैडर का फंक्शन है। पॉलीयूरिया में क्या होता है, यूरिन का एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ यूरिन। और यूरिन का एक्सेसिव सिक्रीशन कैसे होता है, तो हम जानते हैं जब डायबिटीज होता है, डायबिटीज के पेशेंट्स में ग्लूकोज एक्सेसिव हो जाते हैं हमारे ब्लड लेवल में। जब ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाएंगे तो
सिंपल जाहिर सी बात है, ब्लड का क्या फिल्ट्रेशन कहाँ पर होता है? ब्लड का फिल्ट्रेशन हमारी किडनी में होगा। किडनी में पाए जाते हैं नेफ्रॉन। कहाँ पर क्या होता है? नेफ्रॉन जो होते हैं ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं। अब यहाँ पर ब्लड फिल्टर करेंगे नेफ्रॉन, लेकिन ग्लूकोज के कारण, क्योंकि ग्लूकोज में यहाँ क्या होता है, हाईली विस्कोसिटी पाई जाती है, मतलब कि कंसंट्रेशन होता है, तो कंसंट्रेशन के कारण, हाईली कंसंट्रेशन के कारण नेफ्रॉन को थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा इसको छानने में, तो दिक्कत होगी। लेकिन छाने का क्या करें, मजबूरी है। तो वहाँ पर क्या करेगा, ब्लड को अलग कर देगा, यूरिन और ग्लूकोज को अलग कर देगा। जब यहाँ पर यूरिन और ग्लूकोज को अलग कर दिया तो ग्लूकोज में पाई जाएगी विस्कोसिटी। विस्कोसिटी के कारण इसमें हो जाएगा ऑस्मोटिक टेंडेंसी। ऑस्मोटिक टेंडेंसी के कारण जो है ग्लूकोज में वाटर आना स्टार्ट कर देगा। जब वाटर आना स्टार्ट कर देगा तो यूरिनरी ब्लैडर में वाटर भी ऐड हो जाएगा, और इसी वजह से हमारे यूरिन में एक्सेसिव यूरिन का सिक्रीशन होने लगता है। इसी वजह से एक्सेसिव यूरिनेशन होने लगता है। ये हो गया पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया के बाद आता है थ्रस्ट। जब एक्सेसिव यूरिनेशन होगा तो वहाँ पर वाटर लॉस ज़्यादा होगा। जब वाटर लॉस ज़्यादा होगा तो उस सिचुएशन में प्यास बार बार लगेगी। तीसरा आता है एपेटाइटिस, मतलब बार बार भूख भी लगेगी। बार बार भूख क्यों लगता है? जब हम खाना खाएंगे, फूड को इंटेक करेंगे, ग्लूकोज बनेगा, और वही ग्लूकोज जब यूरिन के थ्रू बाहर निकल जा रहा है, यहाँ पर ग्लूकोज है, ग्लूकोज जब यूरिन के थ्रू बाहर निकल जा रहा है, फिर से हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होगी, फिर भूख लग जाएगी, यानी यही प्रोसेस चलता रहता है। तो यहाँ पर क्या होगा, एपेटाइटिस भी हो जाएगा, मतलब बार बार भूख भी लगेगी, क्योंकि ग्लूकोज जो है निकल जा रहा है मेरे बॉडी से, फिर से ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होगी। ग्लूकोज कहाँ से बनता है? फूड इंटेक से होता है। जब हम खाना खाएंगे तभी ग्लूकोज बनेगा, तो इसी वजह से भूख बार बार लगती है, तो उसको एपेटाइटिस बोलते हैं। तीसरा वेट लॉस। और जो हमारी बॉडी से ग्लूकोज निकल जाएगी, हाईली क्वांटिटी में ग्लूकोज निकलती जाएगी, तो एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि हमारा वेट लॉस हो जाएगा, यानी हम दुबले पतले पड़ जाएंगे। पांचवा किडनी फेल्योर। अब किडनी फेल्योर क्या होता है, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो यहाँ पर जो है ग्लूकोज कंसंट्रेट होता है, और नॉर्मली जो ब्लड होता है उसमें ग्लूकोज नहीं पाया जाता है, तो ब्लड को इजीली फिल्टर कर देता है। यहाँ पर ब्लड और यूरिन को अलग कर देगा, लेकिन ग्लूकोज के कारण इसको फिल्ट्रेशन में, नेफ्रॉन को फिल्ट्रेशन में थोड़ा सा दिक्कत होती है, और वह बहुत कठिनाई से जो है ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। लेकिन अगर जो एक दिन, 2 दिन की, 1 घंटे की, 2 घंटे की बात हो तो चलने वाला है। जब एक कई लॉन्ग टाइम के लिए होता है तो एक समय आएगा कि नेफ्रॉन थक जाएगा, या उसमें कुछ डैमेज हो जाएंगे, उस वजह से किडनी फेलियर होने का चांसेस होता है कि किडनी डैमेज हो जाता है। स्ट्रेस, आप लोग जानते होंगे स्ट्रेस क्यों होता है। अगर जो शॉर्ट टर्म के लिए स्ट्रेस हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, बैलेंस कर लेगा, लेकिन अगर वही स्ट्रेस लॉन्ग टर्म के लिए रहा, लॉन्ग टर्म का स्ट्रेस क्यों होता है आप लोग को पता है। तो यहाँ पर भी डायबिटीज होने का चांस होता है स्ट्रेस, लॉन्ग टर्म स्ट्रेस में। देखिए, जब स्ट्रेस, हमारा बॉडी स्ट्रेस में रहेगा तो क्या होगा कि हमारे बॉडी में जो प्रोटीन्स हैं, जो लिपिड्स हैं, या ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि जब स्ट्रेस में रहेगा तो हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ज़्यादा उसको एक्टिवेशन की जरूरत होगी, और ज़्यादा उसको ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होगी। तो उस ग्लूकोज की पूर्ति के लिए हमारा जो प्रोटीन्स है, जो लिपिड्स हैं, वो टूटना शुरू कर देंगे, और टूट करके ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, और यही ग्लूकोज हमारी बॉडी को यूज हो जाएगी। लेकिन जब लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रेस रहेगा तो लॉन्ग टर्म के लिए क्या होगा कि हमारा बॉडी में जो प्रोटीन्स है, जो लिपिड्स हैं, वो टूटना शुरू होंगे, टूट के ग्लूकोज बनाएंगे, और हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज कर जाएगा। जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज कर जाएगा तो सिचुएशंस में सेम प्रोसेस होगा, इंसुलिन बनेगा, इंसुलिन बन के फिर सेल मेम्ब्रेन पे आएगा। सेल मेम्ब्रेन पे आने के बाद सेल की मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी हैं वो एक्टिव हो जाएंगे, और वहाँ से जो ग्लूकोज है ब्लड कैपिलरी से होते हुए, सेल मेम्ब्रेन से होते हुए ब्लड वेसाइकल्स में आ जाएगा। लेकिन जब एक प्रक्रिया कंटिन्यू होती है तो एक सिचुएशन ऐसा आता है कि यहाँ पर जो अपनी बीटा सेल्स हैं थक जाती हैं, क्योंकि जब ज़्यादा ग्लूकोज हो जाएगा तो ज़्यादा इसको इंसुलिन का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो जब इंसुलिन ज़्यादा फॉर्मेशन करेगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि थक जाएगा। थक जाने के बाद बोलेगा कि अब भाई मेरे से ना हो पा रहा है, या तो मैं इंसुलिन का सिक्रीशन कम कर दूंगा, या फिर इंसुलिन बनाऊंगा ही नहीं। जब इंसुलिन यहाँ पर बनेगा ही नहीं तो वहाँ से जो है इंसुलिन, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होगा ही नहीं, ग्लूकोज जो है ओबियसली हमारी बॉडी में इंक्रीज कर जाएगा। अब स्ट्रेस हो गया, इसके बाद हाई बीपी। अब बीपी क्यों हाई होता है ये भी देख लिया जाए। यानी हमारा ब्लड है, इसमें पाया जाएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज में क्या होता है, हाईली कंसंट्रेट होता है, इसी के कारण इसमें पाया जाता है ऑस्मोटिक टेंडेंसी। ऑस्मोटिक टेंडेंसी के कारण यहाँ पर जो वाटर होंगे ये डाइल्यूट होते हैं, और ऑस्मोसिस मीन्स क्या होता है, जो डाइल्यूट होते हैं वो कंसंट्रेट की तरफ जाना शुरू कर देंगे। तो वाटर जो है हमारे बॉडी से ब्लड कैपिलरीज में जाना स्टार्ट कर देंगे। और जब तुम यहाँ पर वाटर का सरफेस एरिया कम है तो इसका वॉल्यूम जो है इंक्रीज कर जाएगा, यहाँ पर प्लस यहाँ पर वाटर हो जाएगा, सो इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा तो यहाँ पर बीपी हाई हो जाएगी। सो आई होप आप लोग को समझ आया होगा। हमने इसको अच्छे से पूरे समझाने की कोशिश करी है।
तो दोस्तों हमने आज थोड़ा सा डायबिटीज का एक छोटा सा व्यू रखी है, और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, हाँ कमेंट जरूर करिएगा, और नेक्स्ट टॉपिक की कौन सी वीडियो में बनाऊं, आपको शॉर्ट में बनाऊं या लॉन्ग